हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हैं सब लोग। तो चलिए हम लोग आज एसएससी के प्रिपरेशन की और आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो है हमारा ये, ठीक है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। आगे का प्रोसेस है, आगे के क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। और बचा है बस 1 महीना एग्ज़ाम के लिए, तो दिल थाम के बैठ जाओ और पढ़ाई पे ध्यान एकदम से लगा लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। ज्ञात कीजिए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। कोई बता पाएगा इसको? एनीवन एनीवन एनीवन? तो देखिए मैं बता रही हूँ मैं आपको। देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, देखिए मैं बता रही हूँ दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो दो धनात्मक हम किसको किसको लेंगे, मान लीजिए पूर्णांकों का गुणनफल मतलब पहला है एक्स है, ठीक है। का गुणनफल इतना है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 2 गुनी है। तो एक संख्या अगर एक्स है तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 2x होगी, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो हमारा जैसा क्वेश्चन बोला है हम पहले वैसे उसको लिख देते हैं। पहले क्या बोला है, देखिए इसको, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो धनात्मक क्या है, एक्स है एक ठो और एक ठो 2x है। इनका गुणनफल x इंटू 2x का गुणनफल कितना है, इक्वल टू 048। इसको सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं अपने नोटपैड में, ठीक है। इसको कट करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखना है, ओह देखिए इसको कैसे लिखना है। तो हमारी जो हमने पूरा सॉल्व करके बता दिया था, मतलब पूरा लिख दिया था, बस यहाँ पर सॉल्व करना है। तो x इंटू 2x ऐसा था ना हमारा, इक्वल टू 048, ठीक है। x इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 2048, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1024 इतना होगा। अब इसका क्या होता है, इसको जब हम रूट में ले लेंगे 1024, ठीक है। तो x का कितना आएगा आंसर, कोई बता पाएगा इसका रूट क्या होगा, कोई बता पाएगा? इसका होता है 32। तो हमारा आंसर आ गया 32। समझ में आया, ठीक है। कट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर। पहली बात, धनात्मक संख्या क्या है, मान लीजिए धनात्मक संख्या हमारा मैं आपको बस यहाँ पर डेमो बताऊंगी, नेक्स्ट में बताऊंगी आपको पूरा, ठीक है। तो देखिए इसने बोला एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर। अच्छा, धनात्मक संख्या एक तो होगा, उसमें हम 4 कम करेंगे, लेकिन धनात्मक संख्या क्या होगा हमें पता नहीं है, इसीलिए हम सपोज मान लेते हैं धनात्मक संख्या हमारा x है, ठीक है। इससे 4 कम करने पर, लीजिए 4 कम कर दिया, प्राप्त संख्या मूल संख्या के प्राप्त संख्या, तो हमें इसको कम कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो मूल संख्या हमारा क्या था, x था, तो उसका व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम 1/x हो गया, ठीक है। उसके व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर होगा, इंटू 21 हो गया, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, कोई बता पाएगा? एनीवन? नहीं ना, मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक तो मिस्टेक हो गया इसीलिए। देखिए एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या, ठीक है। देखिए प्राप्त संख्या देखिए एक धनात्मक संख्या हमारा क्या हो गया, x, ठीक है। इससे 4 कम करेंगे -4, ठीक है। मूल संख्या, तो हमें मूल संख्या क्या मिला, ये मिला हमारा मूल संख्या, ये मिला इसके व्युत्क्रम मूल संख्या सॉरी गलत हो गया, फिर से बता दें। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, एक धनात्मक संख्या है हमारा, उसका नाम है x, इसका 4 कम कर दिए 1 माइनस हो जाएगा इस संख्या, तो हमें वो इतना प्राप्त हो गया। तो हमारा जो पहले संख्या था, मूल संख्या मतलब जो हमारा पहला संख्या था, उसका व्युत्क्रम
बोला है जैसा क्वेश्चन में वैसे ही कर रहे हैं। 21 गुना के बराबर हो जाता है, इंटू 21 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोला है, x-4 ये 2/x ऐसा हो जाता है, ये इसके बराबर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो मैं बताती हूँ कैसे करना है। ठीक है, कट करना है। देखिए तो क्या था हमारा, संख्या क्या था, x था, इससे हम 4 कम किए थे। तो ठीक है, 4 कम किए, और मूल संख्या, हमारा मूल संख्या क्या था, हमारा मूल संख्या क्या था, हमारा x था। मूल संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, किसके किसके गुना के बराबर, किसका गुना है, किसके गुना है, 21वां गुना है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो अच्छे से, ठीक है, बैक करके। तो ये जो है क्वेश्चन में बोला गया है, ये जो है इसके बराबर है। तो x-4/21/x, इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा x² - 4x, ये 21 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। -7x + 3x, ठीक है, 7 या 21, 7 से 3 गया, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस में आएगा 21। x - 7, इसका भी लिख देते हैं, x - 7, इसमें +3 आ जाएगा। ठीक है, x - 3, x - 7, ठीक है, तो x - 3, x - 7, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है हमारा, यहाँ -3 नहीं होगा रे, +3 होगा, सॉरी, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए लास्ट में कितना बचा है, x + 3, x - 7। इसको कट करती हूँ पूरा, देख लो अच्छे से, कॉपी में नोट कर लो, कट करने वाली हूँ। ओके, x + 3, x - 7, ठीक है, x = -3, x = +7, ये दो ठो आंसर आएगा। और -3 तो नहीं होगा, डज नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं, अरे कोई तो आंसर बोलो, होगा कि नहीं, माइनस में तो नहीं होगा ना, इसके लिए धनात्मक संख्या पूछा है ना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर x होगा, सॉरी 7 होगा आंसर। चलो कट करती हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योग 252 है। क्या बोला है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 252 है कि नहीं। तीन संख्याओं का योग 252 है। वो 3 संख्याएं क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, यदि पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 3, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो पहली संख्या जो है मतलब पहली संख्या जो हमारी है ना, जो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो हमारा जो पहली संख्या मान लीजिए x है, दूसरी संख्या मान लीजिए कुछ भी x ही है मान लीजिए। ठीक है, तो जो हमारी पहली संख्या, ये हमारी पहली संख्या है ना, ये दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये जो इससे ना 3 गुनी है, तो ये 3x है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी पहली संख्या हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी दूसरी संख्या। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है, इधर उधर की बातें मत सुनो। ओके, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये जो पहले संख्या 1 है हमारा, दूसरा संख्या भी मान लीजिए 1 है, ये जो हमारा पहला है ना, ये इससे 3 गुना है, तो ये 3 होगा ना, और ये 1 होगा, तो इसीलिए इसको 3x, इसको 1x। ओके, और चलो इसको कट करते हैं। ठीक है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, तीसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या क्या है हमारी, कोई बता सकता है, पहली संख्या हमारी क्या है, 3x है, पहली संख्या की 2/3 है, 2/3 है, 3 कट गया, कितना आया, 2x, कितना आया, 2x आया, समझ में आ रहा है ना आपको,
मैं आपको यहाँ बस बेसिक बता दूंगी, फिर नोटपैड में हम सॉल्यूशन करेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, देख लो। 3 संख्याओं का योग 252 है। 3 संख्याओं का योग, तो हमें 3 ठो संख्या निकालनी है। क्या क्या? पहली, दूसरी, तीसरी। ओके, तो चलो निकालते हैं। पहली संख्या जो है दूसरी से 3 गुनी है। जो हमारा पहला है ना, सॉरी देखिए, जो हमारा पहला है ना, ये जो हमारा तीसरा है ना, इससे 3 गुना है। तो पहली संख्या हमारी 3x हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी x है, ठीक है। तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई। जो तीसरी संख्या, क्या, देखिए इसको समझिए। तीसरी संख्या तीसरी संख्या हमारी क्या है? तीसरी संख्या क्या है? नहीं पता हमें क्या है, उसको निकालना है। तीसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू पहली संख्या। हमारा पहली संख्या 3x है कि 2 तिहाई है, गुणा 2 तिहाई है, ठीक है। 3 3 कट गया, ये कितना है? 2x, ठीक है, याद है ना। तो हमारा पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या x है, तीसरा है हमारा 2x। इतना याद रह गया। चलो बनाते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोल रही थी, दूसरी संख्या, एक मिनट। देखिए, दूसरी संख्या हमारी क्या है? दूसरी संख्या हमारी x है। मैंने उसमें बता दिया था, बस मैं लिख रही हूँ। पहली संख्या हमारे क्या है? 3x है, ठीक है। तो तीसरी संख्या क्या है हमारी? तीसरी, अरे यार लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। संख्या इक्वल टू, क्या बोला है क्वेश्चन में? 2 तिहाई। क्या बोला है क्वेश्चन में? पहली संख्या का 2 तिहाई है। पहली संख्या हमारी 3x है, इसका 2 तिहाई है। तो लो 2 तिहाई कर दो, 3 3 कट गया, कितना हुआ? 2x। ओके, हो गया। फिर प्रश्नानुसार सर, ठीक है। क्या बोला है प्रश्नानुसार? तीनों का योगफल क्या होगा? 252। तो तीनों का मतलब पहला हमारा, पहली संख्या क्या है? 3x है, दूसरी संख्या x है, तीसरी संख्या 2x है। तीनों का योग 252 है, ठीक है। मैं इसको पूरा डिलीट करती हूँ। ओके, x 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना है? 252। 3 4 5 6, 6x इक्वल टू 252, ठीक है। x इक्वल टू 252/6। इसको डिवाइड कर दो। 6 चौके कितना हो जाएगा? 24 चौके 24, एक बच गया, 6 दूने 12। x इक्वल टू कितना आया? 42। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। देख लो अपने कॉपी में, जल्दी से फटाफट नोट कर दो, ठीक है। चलो इसको कैंसिल करती हूँ मैं, ठीक है। नोट कर लिए सब लोगों ने? चलो मैं आपको कैंसिल करने लगी, ठीक है। आज का भी हमारा वीडियो आपके लिए इतना ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जो भी नए आए, हमारे चैनल को ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कर दीजिए, और जितनी भी वीडियो आएगी आप तक पहुंच पाएगी, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो बाय, ठीक है। अरे एक मिनट, समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।